आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मादर वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। शुरका को दाखिली सलामती की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक तफसीली आगाह किया गया। कलादम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हमसाया मुल्क में ठिकाने हैं जो पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती पहलुओं पर भी गौर किया गया। ISPR मारूजी तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सिपाह सालार फोरम को माशी बहाली के मनसूबे सरमाकारी सहूलत काउंसिल के दायरा कार से आगाह किया गया। ज़राअत, IT, मादनियात, दिफाई पैदावार के शोबों में तरक्की के लिए फ़ौज की काविशों पर ब्रीफिंग। हुकूमत की मईशत बहाली के लिए हिकमत अमली को हर मुमकिन मावनत फराहम की जाएगी। शुरका का आज़म। PTI को बड़ा धचका। परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया। पेशावर में इजलास। PTI के 57 साबिक अरकान की शिरकत। साबिक वज़ीर आला महमूद खान, इश्तियाक उर्मर, शौकत अली, ज़ियाउल्लाह बंगश, डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह, सालेह मोहम्मद समेत दीगर ने हिमायत कर दी। नई पार्टी का क़याम सानहा 9 मई पर PTI के अंदर इख्तलाफात और एहतजाज की सूरत में सामने आया। तमाम सियासी रहनुमा चेयरमैन PTI को सानहा 9 मई का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। एलामिया। परवेज खट्टक के होशरुबा इंकशाफात। PTI ने 3 से 4 मरतबा इलेक्शन के मौक़े क्यों ज़ाया किए। परवेज खट्टक का सवाल, कहते हैं क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार का रास्ता अपनाना है। ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि PTI ने इलेक्शन कबूल नहीं किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा राज है। जब सामने आएगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि PTI का असल प्रोग्राम क्या था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला। वफाकी हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक करार। दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। फौजी दिफाई तनसीबात और इदारों पर हमला पाकिस्तान की कौमी सलामती पर बराह रास्त हमला है। आईन पाकिस्तान कौमी सलामती पर हमलों के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त देता है। ऐसे हमलों को रोकने के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन ज़रूरी है। जवाब की तफसीलात। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। कराची में सिटी काउंसिल के पहले हंगामा खेज इजलास के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की एक दूसरे पर लफ्जी बमबारी, नारेबाजी, शोर शराबा और हंगामा आराई। सिटी काउंसिल मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। नुमाइंदगान मसाइल पर गुफ्तगू करने के बजाय नारेबाजी करते रहे। पंद्रह साल में बर्बाद करने का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि सूबे की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मेरा माइक बंद करके आवाज़ दबा देंगे तो उनकी गलत फहमी है। जमात इस्लामी ने पूरे शहर कराची को साइन बोर्ड माफिया के हवाले कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का जवाबी वार। कहते हैं चाहता तो हाफिज नईम को माइक ना देता, मैंने उन्हें बोलने का मौका देकर अच्छी रिवायत कायम करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म का श्रीलंका के सदर को टेलीफोन। IMF माहिदे के हवाले से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। रानिल विक्रमासिंघे ने पाकिस्तान के दोस्त और खैर खा का किरदार अदा किया। उम्मीद है पाकिस्तान और श्रीलंका मौजूदा माशी मुश्किलात के भंवर से जल्द निकल जाएंगे। शहबाज शरीफ, दोस्तों की मदद करना ही दोस्ती है। रानिल विक्रमासिंघे की IMF माहिदे पर मुबारकबाद। मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी।
इलेक्शन निगरान सेटअप में होंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF माहिदे की खिलाफ वर्जी मुल्क को डिफ़ॉल्ट के धाने पर छोड़कर गई। दूसरों को चोर कहने वाला आज जवाब नहीं दे रहा। 4 साल की तबाही का नुकसान आवाम को भुगतना पड़ा। 14 माह में मौजूदा हुकूमत ने सबसे पहले मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है मौशरी इस्तेहकाम से ही आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। वोट लेकर दोबारा मुल्क की तामीर करेंगे। निगरान सेटअप पर वज़ीर आज़म ने मुशावरत शुरू कर दी। इत्तेहादियों के बाद अपोजिशन लीडर से मशवरा करेंगे। निगरान हुकूमत आने में 2-3 हफ्ते बाकी हैं। सियासी ओहदे सियासतदान ही चला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबी प्रोसेस शुरू कर चुका। इलेक्शन इस्लाहात की बुनियाद पर इंतखाबात ताख़ीर का शिकार नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा क़मर ज़मान कायला की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म किसकी मर्जी का होगा अब इब्हाम नहीं रहा। 2 बड़ों में मुशावरत हो चुकी, बाकी किसी को कुछ पता नहीं। राजा रियाज बराए नाम अपोजिशन लीडर है। मॉडल टाउन की बैठक ने दुबई के फैसलों पर बहुत सब्त कर दी। लगता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी। इस्लाहात उजलत में की जा रही हैं। PTI अहम स्टेक होल्डर, उसे एतमाद में लेना चाहिए। शाम मुल्क कुरैशी। MQM का शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। नए इलेक्शन नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के मुताबिक होने चाहिए, वरना मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल होंगे। ऐसी मरदमशुमारी कबूल नहीं जिसमें कराची की आबादी 3 करोड़ से कम हो। मौजूदा लिस्टों में तो कराची का वोटर वोट तलाश करता रहेगा। हमारे बहुत से मुतालबात अभी तक इंसाफ के मुतलाशी हैं। MQM लंदन के लोग कराची का अमन ख़राब कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी। सिंध असम्बली तहलील करने की तारीख का फैसला अभी नहीं हुआ। पार्टी की लीडरशिप मुशावरत के बाद ऐलान करेगी। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ जीत कर वापस आएगी। MQM सियासी माहौल गरमाने के लिए बयान दे रही है। 4 साल पहले नफरत का पौधा लगाया गया। आज इसराइल PTI चेयरमैन को बचाने की कोशिश कर रहा है। उनके खिलाफ ओपन एंड शट केसेस हैं। कोई माफ़ी नहीं, शर्जील मेमन। चौधरी परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। आप अच्छा नहीं कर रहे, गलत रिवायत डाली जा रही है। नज़रबंद रखने के लिए इल्ज़ामात के अलावा शवाहिद भी मौजूद होने चाहिए। जस्टिस अली बाकर नजफी का पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा। सदर PTI के वकील ने नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। परवेज इलाही की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने और हिफाजती जमानत देने का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, 1 अगस्त तक जवाब तलब। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। पंजाब हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तोशाखाना इंक्वायरी केस चेयरमैन PTI के नैब में पेश होने से माजरत। 19 जुलाई को इस्लामाबाद की अदालतों में मुकदमात की समाअत है। उस दिन पेश हो सकता हूँ। तहरीरी जवाब में मौक़िफ़। बैरिस्टर गोहल खान को इंक्वायरी रिपोर्ट की वसूली का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी की मुलाकात। चेयरमैन वापडा ने मुल्क में जारी पनबिजली के कम लागत तवानाई पैदा करने वाले मनसूबों के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया। सरबराह पाक फ़ज़ाया से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मुलाकात। बैनुल अक़वामी माशी सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। चीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना को पाक फ़ज़ाया के नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट से आगाह किया।
वज़ीर ख़जाना ने पाक फ़ज़ाया की बेमिसाल पेशा वराना महारत को सराहा। कहा कि हुकूमत पाक फ़ज़ाया को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए अपना तमाम तर वसाइल बुरोए कार लाएगी। हुकूमत की तरफ से अरकान पार्लियामेंट के लिए तरक्याती बजट में 61 अरब रुपए की फराहमी। MNAs को प्रोजेक्ट्स के लिए एक साथ में पैसे रिलीज़ करने का अमल शुरू। पूरे साल के लिए मख्तस 90 अरब में से 41 अरब रुपए मौजूदा हुकूमत खर्च करेगी। डॉलर की कीमत फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपया 66 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा 285 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मिला जुला रुझान। महंगे ईंधन का इस्तेमाल, टैक्सेस की भरमार, कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली महंगी होने की वजूहात सामने आ गई। पान बिजली की औसत पैदावारी कीमत 6 रुपये 73 पैसे फ़ी यूनिट, 16 रुपये 22 पैसे कैपेसिटी चार्जेस शामिल। फर्नेस ऑयल से बिजली 48 रुपये 56 पैसे यूनिट में पड़ती है। सारिफ को GST और दीगर टैक्सेस भी देना पड़ते हैं। दस्तावेज़ात में इंकशाफ। ऑनलाइन ऐप लॉन स्कीम का कर्जा वापस ना करने पर रावलपिंडी में शहरी की खुदकुशी के केस में पेश रफ्त। FIA ने ऐप्स के सील किए गए दफातर से मिलने वाले रिकॉर्ड को तहकीकात का हिस्सा बना दिया। मुलाजिमीन का रिकॉर्ड भी मिल गया। अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए मुतल्लिका इदारों से रुजू।